हाँ नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK एकेडमी में। मैं संजय गौर उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े कर रहे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। एक्चुअली जो हम सीरीज़ लेके आए हैं वो 10th MP बोर्ड IMP मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए कल तक जो हमने क्वेश्चन किए थे वो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। आज हम वर्ड प्रॉब्लम पे बात करने वाले हैं। तो प्रॉब्लम कैसी होंगी और उनको सॉल्व कैसे करना है, इस अप्रोच के ऊपर हम पूरी डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक देखें। पहले इसमें क्या रहेगा मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन में यदि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग है तो बेसिकली क्वेश्चन को समझ के हम क्वेश्चन को अरेंज कर पाएंगे और इसके बाद अगेन हम बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझें कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखिए लिखा है फाइंड टू नंबर्स, हमें दो नंबर बेटा फाइंड करना है हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो सबसे बेसिकली बात तो ये है कि हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है, ना फर्स्ट नंबर है ना ही सेकंड नंबर है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि नंबर को एज्यूम करेंगे। तो कैसे होगा देखो जरा ध्यान से, मैं करता हूं यहां पे सॉल्व लेट ए फर्स्ट नंबर Vx and सेकेंड नंबर B। यहां पर थोड़ा बेसिक और मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। वो ये है कि वो ये कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर का जो सम है वो 27 है। तो हम एज्यूम पहले ही कर चुके हैं कि फर्स्ट नंबर हमारे पास बेटा x है, तो सेकेंड नंबर क्या होगा, है ना। इसको बनाएंगे हम, ध्यान से देखें। तो सेकेंड नंबर हमारे पास होगा 27 माइनस x। समझ में आया? बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो जो सेकेंड नंबर में यहां पर लिखूंगा वो लिखूंगा बेटा 27 माइनस x। दोनों नंबर हमारे पास आ गए, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर। इसके बाद मैं जाऊंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये कह रहा है एंड प्रोडक्ट इज 182। तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना है 182। मल्टीप्लाई जैसे ही हम करेंगे तो ये होगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब आप ध्यान से देखना, मैं जो बात बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि x जो स्क्वायर है ना ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान समझिएगा, एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आगे की क्वेश्चन में भी कभी ऐसी सिचुएशन होगी तो हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव बनाने के हमारे पास दो वे हैं, दो तरीके हैं। एक तरीका यहां से माइनस साइन कॉमन निकाल लें, है ना। तो आराम से जब माइनस साइन कॉमन निकालेंगे जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा तरीका, इन सबको मैं उस साइड शिफ्ट कर दूं, ठीक है। तो जो सिंपल तरीका मेरे को जो लगता है वो यही है कि उस साइड शिफ्ट कर दूं। तो उस साइड शिफ्ट करूंगा तो भी सिंबल चेंज होंगे। तो देखो ये नेगेटिव है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये उधर गया तो नेगेटिव हो गया। ये तो यही है तो ये पॉजिटिव 182 इज इक्वल टू 0। अभी देखिए आप, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनी है इसको हम वो कल वाले जो रूल था फैक्टराइज, उसी के बेहाफ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर इंटू 182, तो डायरेक्ट होगा 182 एक्स स्क्वायर। इसको ब्रेक डाउन जो हम करेंगे तो माइनस 13x और माइनस 14x। जब माइनस 13x और माइनस 14x को जब मैं ऐड ऑन करूंगा तो ये होगा माइनस 27 और मल्टीप्लाई करूंगा तो वही आएगा 182 एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। फिर बात वही आएगी पेयर बनाने वाली। ये तो जो फर्स्ट पेयर मेरा आ रहा है इसमें से x कॉमन निकाला मैंने, तो अंदर बचेगा x माइनस 13। यहाँ से माइनस 14 कॉमन निकालूंगा,
आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, जो इस ब्रैकेट में है वही का वही यहाँ पे बचेगा, x माइनस 13 इजिकल टू 0। इधर का आएगा नीचे का ऊपर, ठीक है। x माइनस 13 और x माइनस 14 इजिकल टू 0, दोनों ब्रैकेट में था x माइनस 13, एक बार निकाला, फिर x माइनस 14, when x माइनस 13 इजिकल टू 0, then x इजिकल टू 13, ये मेरे पास x की एक वैल्यू आई। सिमिलरली इसको आगे साइड सॉल्व करूंगा मैं, तो when x माइनस 14 इजिकल टू 0, then x इजिकल टू 14, thus first number is 13, first number is 13, then second number is, देखिए सेकेंड नंबर ये था बेटा, ये तो कितना 27 माइनस 13, इट मीन्स 14, और इसमें दो केसेस बनेंगे, और यदि मैं फर्स्ट नंबर इसको लेता हूं, इफ यार ऊपर जगह कहाँ है, देख नहीं रहा हुआ है ना, उसको पोस्ट तो करो थोड़ी देर। इफ फर्स्ट नंबर इज 14, देन सेकेंड नंबर इज 27 माइनस 14 इज इक्वल टू 13। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्व होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत केयरफुली रूप से करिएगा। और भी इस टाइप के क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यान से करने होंगे और ये हर बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, तो आगे ये वाला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है 4.2 में। तो 4.2 का ये क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 5 है, और 5 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉरी 4 है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सब ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। मैं एक बार 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 बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से समझना पड़ेगा। यदि ये वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ गई ना बेटा, तो फिर हमें अरेंज करने में आसानी हो जाएगी, और जैसे ही हम वर्ड प्रॉब्लम को अरेंज कर पाए और इक्वेशन को बना पाए, फिर कोई भी बच्चा इसको आराम से बहुत सिंपल वे में इसको सॉल्व कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक दो वर्ड है, इनको मेरे को समझाना पड़ेगा आपको। टू कॉन्जिक्यूटिव, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है क्रम से, एक के बाद अगेन दूसरा कौन सा नंबर होगा। तो अगेन दूसरा नंबर कैसे पता चले, जैसे आपको एक छोटा सा मैं यहाँ पे एग्जांपल बताऊं, जैसे 1 के जस्ट बाद आता है 2 के जस्ट बाद आता है 3 के जस्ट बाद आता है 4। ये आता कैसे, चलो इसको समझे। ये 1 है ना बेटा, इसमें मैं एक और जोड़ दूं तो ये आएगा, इसमें 2 में एक और जोड़ दूं तो ये आएगा, इसमें एक और जोड़ दूं तो क्या आएगा, ये आएगा। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ही ये हुआ कि लेट टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज x एंड x प्लस 1। मतलब फर्स्ट नंबर जो भी है ना, उसमें एक मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो आप जोड़ना पड़ेगा, तभी उसका नेक्स्ट नंबर आएगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देन इसके बाद फिर क्या करा, पॉजिटिव इंटीजर, पर जो नंबर लेना है हमें पॉजिटिव लेना है, ठीक है। आगे कहानी मैं एक बार लिखने के बाद, अरेंज करने के बाद फिर आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन में लिखना पड़ेगा अपने, सॉल्व let टू consecutive positive number v x and x plus 1, ये ठीक है। लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर वी एक्स एंड एक्स प्लस 1। अब वो कह रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर, ये देखो
ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जाएंगे, तो जो नंबर है बेटा, पहला नंबर x है और दूसरा नंबर क्या है x प्लस 1, इनका सम, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर इनका सम और इनका स्क्वायर है ना। जो नंबर है उनका सम, स्क्वायर का सम कितना होगा 365। तो ये तो एज इट इज लिखा रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये काम हम कर चुके हैं 4.1 में। जिसने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज एक बार जाकर वो वीडियो जरूर देखें, है ना। तो 4.1 में हमने ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करा था इस टाइप से। तो इसमें एक आइडेंटिटी यूज होगी, वो आइडेंटिटी है a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला इसमें यूज होगा। तो कैसे करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। अब क्या करेंगे, बहुत सिंपल भी है, बहुत सिंपल। देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे बेटा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये भी 2x इज इक्वल टू 365। ये पॉजिटिव है, उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। दोनों में से 2 को कॉमन निकाल लो बेटा, अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 364। ये जो 2 है ना, इसके अपॉन में भेज दीजिए, तो ये बचा x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 364 अपॉन 2। आप इसको कैंसिल आउट करें तो कितनी बार हुआ 1 8 2। अब चूंकि मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इसके आगे मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, इससे आगे नहीं आएगा ना, करें। इससे आगे हम इधर सॉल्व कर रहे हैं बेटा, इसको वैसे ही ब्रेक करना है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। फिर पेयर बनाए मैंने, ये पेयर बने। जो फर्स्ट पेयर है इसमें से x कॉमन निकाला, x प्लस 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन निकालूंगा। एक बार फिर से बोलूंगा मैं कि देखो मैं माइनस साइन कॉमन निकाल रहा हूँ बेटा जी, तो अंदर का साइन ऑटोमेटिकली चेंज होगा, ये बहुत ध्यान रखना है ना। तो ये हो जाएगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर है, इसलिए x प्लस 14, अंदर क्या बचा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। व्हेन x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 14। अब इसके बारे में थोड़ी देर से लिखने वाला हूँ मैं। when x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 13। उसने क्या बोला था, देखो ध्यान से, उसने बोला था पॉजिटिव इंटीजर, तो ये नंबर तो नेगेटिव है, इसलिए ये वैल्यू कैसी होगी, ये वैल्यू होगी नेगलेक्टिंग वैल्यू। नेगलेक्टिंग वैल्यू, ठीक है। तो जो फर्स्ट नंबर होगा थर्स फर्स्ट नंबर इज 13 एंड सेकेंड पॉजिटिव नंबर इज कितना होगा 13 सेकेंड 14। एक मिनट है इसको, ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 13 एंड सेकंड पॉजिटिव इंटीजर इज 14। ये इसका राइट आंसर है। ओके।